साउथ वेस्ट एयरलाइंस के 52-year-old पायलट डेविड पॉल एल्सॉप अपनी फ्लाइट के लिए जा रहे होते हैं। जब वो सिक्योरिटी चेक कराते हैं तो एक टीएसए ऑफिसर को उन पे शक होता है बिकॉज ही कुड स्मेल समथिंग रॉन्ग। टीएसए ऑफिसर एयरपोर्ट पुलिस को इन्फॉर्म करता है और एयरपोर्ट पुलिस को शक होता है और वो पायलट के पीछे पीछे उसके जहाज तक पहुंच जाते हैं। जब वो जहाज में पहुंचता है तो वो पायलट को कॉकपिट से बाहर निकालते हैं और उससे बातचीत करते हैं। पुलिस पायलट से पूछती है कि यार व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू हैड अ ड्रिंक? Last night. पुलिस पूछती है कितना? A few beers. कितना? Few beers. पता नहीं रहा था। देन ही सेड 3. 3 बियर्स। और क्या पिया? हार्ड लाइट Light beer. Miller Lite. Miller Lite? Yeah. मिलर लाइट ही सेड। एंड ही वाज लाइक कि मैं तो ठीक हूँ जहाज चलाने के लिए, बट पुलिस को शक होता है कि पायलट इज इन अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन एंड एक जहाज को इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में उड़ाना भाई बहुत लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता है और ये मोस्टली हर एक देश में क्राइम है। पुलिस जब कहती है कि उनको स्मेल आ रही है अल्कोहल की तो पायलट अपने मुंह से निकोटीन गम्स निकालते, बोलते हैं शायद इसकी स्मेल है। एंड देन पुलिस कंफर्म्स कि आपके पास क्या और पड़ी है? हाँ मेरे बैग में पड़ी है और मैं इसका रेगुलर यूजर हूँ। पुलिस कहती है वो एक सोबरिटी टेस्ट करेंगे। भाई सोबरिटी टेस्ट जैसे मैंने यूएस में फ्लाइंग की है, ड्राइविंग में भी सेम टेस्ट यूज होता है। देखिए ड्राइविंग में आप 0.04% अल्कोहल आपके ब्लड में हो सकती है, तो पुलिस आपको सीधा चार्ज नहीं करती, वहाँ सीधा फूक नहीं मरवाती, वो आपको सोबरिटी टेस्ट करवाती है क्योंकि वो लोग ऐसा मानते हैं कि भाई हर आदमी की एंड्योरेंस लिमिट डिफरेंट होती है। कोई भाई बिल्कुल एक बियर में टल्ली हो जाएगा और कोई 2-3 बियर पी के भी गाड़ी चला सकता है। सो सोबरिटी टेस्ट कराया गया जिसमें से पहला था फॉलो माई पेन। सिंपल टेस्ट होता है, पुलिस एक पेन रखती है, ऐसे ऐसे करती है, आपको अपनी आंखों से उस पेन की टिप को फॉलो करना होता है और आप अगर सोबर हैं तो आप झपकेंगे नहीं पलके, अगर आप सोबर नहीं हैं, आपके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल है तो आप पलके झपकेंगे और आपको उसको फॉलो करने में दिक्कत होगी। So just pay attention to the tip of this pen. Really quick, okay? पुलिस अपनी रिपोर्ट में कहती है कि पायलट एल्सा ने ये टेस्ट फेल कर दिया क्योंकि वो अपनी आईलिड्स मूव सिर्फ नहीं कर रहे थे, वो अपनी गर्दन और सर भी मूव कर रहे थे। नेक्स्ट टेस्ट जो पुलिस ने करा बोलते हैं हील टू टो। आपको एक स्ट्रेट लाइन में चलना होता है, 9 स्टेप्स लेने होते हैं, पहले हील फिर टो, और पुलिस आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगी व्हाइल यू आर वॉकिंग। तो ऐसा बोलते हैं अगर आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल हैं तो आप एक काम कर पाएंगे एक बार में, या तो आप हील टू टो कर पाएंगे या क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, लेकिन अगर आप सोबर हैं तो आप दोनों काम इजीली कर पाएंगे। All right, you ready? Yeah. You may begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अकॉर्डिंग टू पुलिस द पायलट एलिसन ऑल्सो फेल्ड दिस टेस्ट क्योंकि इसमें हाथों को साइड में चिपका के रखना होता है। पायलट थोड़े से हाथ अपने फ्लेयर कर रहे थे टू बैलेंस हिज बॉडी, और ऑल्सो आप देखेंगे कि वो लेफ्ट साइड की ओर झुक रहे थे और डिसबैलेंस हो रहे थे। लास्ट टेस्ट इज द 1 लेग स्टैंड। इसमें आपको एक टांग पे खड़े होकर दूसरी टांग को ऑलमोस्ट 6 इंची 9 इंची ग्राउंड से उठा के 1001, 1002, 1003 ऐसा 30 सेकेंड्स तक काउंट करना होता है। और ये भाई मेरे एक दोस्त के साथ हो चुका है बिकॉज वो शायद कभी एक आध बियर पी के यूएस में गाड़ी चलाता पकड़ा गया था और पुलिस ने उससे ये करवाया था एंड देन ही टोल्ड मी। लेकिन उस समय पुलिस ने उसे सिर्फ ये एक टेस्ट कराया था, बट यहाँ पे क्योंकि मैटर सीरियस है एयरक्राफ्ट का, पुलिस ने पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया और 3 टेस्ट कराए एंड पायलट फेल्ड ऑल 3 टेस्ट अकॉर्डिंग टू द पुलिस। उसके बाद पुलिस ने पायलट को ऑप्शन दिया कि वो एक बीए टेस्ट और एक ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं, बट द पायलट रिफ्यूज्ड। The issue is, would you agree to a blood draw to test your blood alcohol content? देखिए डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट रूल्स होते हैं, लेकिन इंडिया में ये रेगुलेशन अगर आप हर फ्लाइट के पहले आपको अपना बीए टेस्ट विच इज द ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराना पड़ता है। बाकी कंट्रीज में ये रैंडम टेस्टिंग होती है, लेकिन पायलट्स ऐसा बोलते हैं कि भाई रैंडम टेस्टिंग ज्यादा गले पे तलवार लटकने से होती है। इंडिया में आप सेफ रहते हैं, आपको पता है हर फ्लाइट के पहले बीए टेस्ट होगा तो आप भाई पी पुआ के नहीं जाएंगे। लेकिन बाकी कंट्रीज में आपको लगता है रैंडम है, यार मैं चांस ले लूं क्या, आज सारे दोस्त पी रहे हैं, आज तो न्यू ईयर की पार्टी, आज ये पार्टी में पी लूं, रैंडम क्या यार होती तो है नहीं, बहुत कम होती है। तो वहां हमेशा आप ज्यादा मरते हैं जहां पे रैंडम टेस्टिंग होती है। तो इंडिया में 100% टेस्टिंग और आपकी लिमिट 0.0000 आनी चाहिए। यूएस में रैंडम टेस्टिंग होती है और आपकी लिमिट अलाउ है 0.04% इन योर ब्रेथ एनालाइजर। वैसे यूएस में अगर आप फ्लाइंग करेंगे तो एक बेसिक रूल बोलते हैं पायलट्स को 8 आवर्स बॉटल टू थ्रॉटल, लेकिन भाई ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ लोगों को भाई नहीं पचती, उन्होंने एक ही बियर पी 8 आवर्स हो भी गए, फिर भी उनके ब्रेथ में अगर अल्कोहल 0.04% से ज्यादा है तो उनको भाई लपेट लिया जाएगा। वैसे बहुत सारे कंट्रीज के अलग अलग रेगुलेशन है। यूके में रैंडम रैंप इंस्पेक्शन होता है और अलाउबल लिमिट 0.02% है। यूरोप में भी रैंडम है, कनाडा में भी रैंडम है, जापान में हाउएवर मैंडेटरी इंडिया की तरह हर फ्लाइट के पहले आपको टेस्टिंग होगी और 0 टॉलरेंस 0.0000। ऑस्ट्रेलिया में भी रैंडम टेस्टिंग होती है। तो मोस्टली देशों में रैंडम टेस्टिंग होती है, सिर्फ इंडिया में और जापान में ये मैंडेटरी टेस्टिंग होती है। अगर आप अपना बीए टेस्ट फेल कर जाते हैं पहली बार इंडिया में तो आपको 3 महीने के लाइसेंस में सस्पेंशन मिलेगा, जॉब से छुट्टी। सेकंड टाइम पकड़े जाते हैं 3 साल के लिए सस्पेंशन,
जॉब से 3 साल के लिए घर बैठो। तीसरी बार भी अगर आप पकड़ जाते हैं तो वो मान लेते कि भाई ये बंदा अब नहीं सुधरने वाला, आपका लाइसेंस गया, आपकी पायलट की जॉब गई, अब आपको शायद कोई और काम ही देखना पड़ेगा। अब यहाँ तक इंटरेस्टिंग चीज, जब आप ये टेस्ट देने जाते हैं और पहली बार मान लो आप फेल हो गए तो भाई आपकी तो हालत खराब, आपको एक सेकंड चांस दिया जाता है। अगर आप उसमें भी फेल होते हैं तो उसको फेलियर माना जाता है। बहुत बार ऐसे इंस्टेंस हुए हैं जहां पे जिस रूम में डॉक्टर बैठा है, बीए टेस्ट हो रहा है, वहां पे पेंटिंग हुई है, या डॉक्टर इतना परफ्यूम लगा के आ गया सुबह 4 बजे, तो वो सब फॉल्स अलार्म देते हैं आपको। बट एक बार ऐसा हुआ था कि भाई लाइन से 5-6 कैबिन क्रू का पॉजिटिव आ गया, फिर पता चला नहीं भाई वो रूम में पेंट हुआ, पेंट में थिनर होता है। तो इन सब चीज़ों से भी बीए पॉजिटिव आता है, क्योंकि वो आपके ब्रेथ का बीए लेता है। बहुत लोग सोचते हैं कि हम माउथ वॉश यूज़ कर लेंगे, कुछ खा लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे, मिंट यूज़ कर लेंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपके लंग से जो एयर एक्सेल कर रहे हैं आप, उसमें वो आपकी अल्कोहल परसेंटेज नापता है। तो भाई पायलट्स भी स्मार्ट होते हैं, वो जब उनको लगता है कि रात को आज ज़्यादा हो गई, सुबह की फ्लाइट है, तो वो सोचते हैं बहुत सारी कॉफ़ी पी लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि एग्स खा के चले जाओ। बहुत सारे कैबिन क्रू ने मुझे पर्सनली बोला हुआ है कि सर हम तो पीनट बटर खा के आते हैं, उससे नहीं होता। डीले टैक्टिक्स भी होती हैं। भाई कुछ लोग सोचते हैं कि यार देर में बीए कराने जाएंगे, लास्ट में कराने जाएंगे, तो जितना टाइम आपका बीतेगा उतना आपका ब्लड अल्कोहल कम होता जाएगा आपकी बॉडी में, बिकॉज वो टाइम के साथ साथ कम होता रहता है। यूजुअली 0.015% कम होता है एवरी आवर। एक जो ट्रिक जो काम करती भी है और बहुत सारे पायलट्स ने बोला है कि अगर आपको लगता है रात को ज्यादा हो गई, सुबह उठो, हैवी ब्रेकफास्ट करो, जिम जाओ, खूब दौड़ो, हाइपर वेंटिलेशन करो, और उससे ऑब्वियसली पच जाती है दारू, ऐसा बोलते हैं। एंड जैसे ये भी मेरे साथ हुआ, एक बंदा था भाई, उसका पहली बार में पॉजिटिव आ गया, 5 मिनट का टाइम दिया जाता है आपको कि आप दोबारा एक टेस्ट कर सकते हो। भाई वो गया, उसने ब्लैक कॉफी के 5-6 शॉट मारे, बाहर एयरपोर्ट के बाहर भागा, भाई वो खूब भागा, वो आया, उसका ठीक हो गया। लेकिन एक टैक्टिक जो पायलट्स यूज करते हैं, वो बोलते हैं अरे यार मैं भूल गया, मैं बीए करना भूल गया, और फ्लाइट पे चले गए। तो रूल ये है कि अगर आप बीए करना भूल जाते हैं तो दैट इज कंसिडर्ड अ पॉजिटिव बीए टेस्ट। एंड आई नो ऑफ सम पायलट्स जो भाई जेन्युइनली भूल गए थे, वो मतलब ऐसे हैं टी टोटलर जो हाथ भी नहीं लगाया आज तक, और वो जेन्युइनली भूल गए थे, बट किस्मत खराब, जो लिखा है किस्मत उन्होंने लिखा है, उनका बीए पॉजिटिव माना गया और उनको 3 महीने का सस्पेंशन मिला। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सुन के आप सही में शॉक हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक इंसिडेंट एयर इंडिया का भी मैं बताता हूँ आपको। अभी हाल ही की बात है, वैंकूवर से दिल्ली एयर इंडिया की फ्लाइट आ रही थी, फ्लाइट नंबर था 186, कप्तान थे सौरभ कुमार। अभी दिसंबर 2025 की बात है, क्रिसमस से जस्ट एक दिन पहले। भाई क्रिसमस में नॉर्थ अमेरिका में पार्टी सीजन होता ही होता है, और भाई फॉरेन में जब आप किसी फॉरेन डेस्टिनेशन में जाते हैं तो वहां पे बीए प्री फ्लाइट नहीं होता, वहां पे आप विदाउट अपना टेस्ट किए हुए फ्लाइट ऑपरेट कर लेते हैं। आप जब इंडिया में लैंड करते हैं, यहाँ पे जो स्टाफ होता है वो कॉकपिट में आता है, पायलट्स का पोस्ट फ्लाइट बी होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, और फिर आप मेडिकल साइन करते हैं अपना। अब कनाडा में तो रैंडम टेस्टिंग होती है। ये कैप्टन सौरभ कुमार वैंकूवर में ड्यूटी फ्री में शॉपिंग कर रहे होंगे, ड्यूटी फ्री के स्टाफ को इन पे शक हुआ और उन्होंने पुलिस को बुला दिया। ट्रांसपोर्ट कनाडा ने एयर इंडिया को इन्फॉर्म किया, जो एयर इंडिया के पायलट थे उनको अनफॉर्चुनेटली अरेस्ट कर लिया गया। वहां पे उनसे बीए टेस्ट कराया गया, 2 बीए टेस्ट कराया गया एज पर प्रोटोकॉल, दोनों में वो फेल हुए, एंड देन उनको सस्पेंशन मिला। एयर इंडिया ने एक्शन लिया, व्हाटएवर। अब सेकंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये तो हो गया, आप फ्लाइट उड़ाने जा रहे थे, किसी को शक हुआ, टेस्ट हुआ, आप टेस्ट फेल हो गए और आपको उड़ाने नहीं दिया गया बेसिकली, बट यू वर स्टॉप्ड बिफोर कमिटिंग द क्राइम। व्हाट इफ यू कमिट द क्राइम? उस केस में भाई ऑलमोस्ट इट्स एन अटेम्प्ट टू। 2024 की बात है ये, फ्लाइट थी फुकेट से दिल्ली, पायलट ने ये फ्लाइट फ्लाई कर दी। दिल्ली लैंड होके पता चला वो पायलट इंटॉक्सिकेटेड था, क्योंकि पोस्ट फ्लाइट बीए वो फेल हो गए। सो अब तो क्राइम हैज बीन डन, यू हैव flown 300 people in an intoxicated state. You were so careless. It's almost an attempt to murder. The pilot was straight away fired by Air India. अब मैं आपको एक बड़ा यहाँ पे इंटरेस्टिंग कह लीजिए या एक सैड चीज कह लीजिए बताता हूँ। रात को आपने लेट्स से यू वेंट आउट, पार्टी डेस्टिनेशंस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप फुकेट जा रहे हैं, बैंकॉक जा रहे हैं, एंड दिस अ डीपर प्लान। आपको पता है फुकेट में रैंडम टेस्टिंग होती है, वेरी लेस चांस कि आपकी प्री फ्लाइट टेस्टिंग होगी, एंड आपने बियर पी ली। आपको लगता है कि यार मुझे शायद इतना टाइम चाहिए होगा उस बियर को क्लियर करने के लिए, बट उतना टाइम है नहीं, चांस लेते हैं। आपको लगता है फ्लाइट 6 घंटे की है, तो यू गेट दैट एक्स्ट्रा 6 hours टू क्लियर द अल्कोहल फ्रॉम योर सिस्टम। ये चीज जब आप वैंकूवर में होते हैं, यूरोप में होते हैं, अमेरिका में होते हैं, तब तो 16 घंटे की फ्लाइट है। तो इवन इफ यू हैव कपल ऑफ बियर्स बिफोर द फ्लाइट ऑल्सो, 16 घंटे में सिस्टम से निकल ही जाएगी। सो सम पायलट आर सो केयरलेस, वो इस चीज का एडवांटेज देते हैं। और यहाँ पे ये हुआ, वो पायलट जब दिल्ली लैंड करे फुकेट से, उनको वहाँ पे बीए पॉजिटिव अनफॉर्चुनेटली पकड़ा गया। वेरी वेरी सैड स्टोरी।
DGCA के एक डेटा के अकॉर्डिंग 2023 में फर्स्ट 6 मंथ्स में 33 पायलट्स एंड 97 कैबिन क्रू फेल्ड द टेस्ट। ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है। और ऐसा देखा गया कि जो हॉलिडे डेस्टिनेशंस होते हैं वहां से पायलट्स कुछ ऐसे होते हैं जो भाई चांस ले लेते हैं, बट आई थिंक इट इज टोटली नॉट वर्थ टू टेक अ चांस जहां पे आपने इतनी मेहनत से अपना फ्लाइंग करियर बनाया है भाई, कपल ऑफ बियर्स के लिए आप उसको पूरा दाव पे लगा रहे हैं। टोटली नॉट वर्थ इट गाइज। एंड ऑल्सो जो पैसेंजर्स आपके साथ फ्लाई कर रहे हैं उनकी सेफ्टी इज पैरामाउंट। सो आई थिंक एवरीवन शुड बी लिटिल बिट मोर रिस्पॉन्सिबल। जिस दिन छुट्टी भाई उस दिन पी लो, या जिस दिन पी लिया तो भाई मैं कहता हूँ रिपोर्ट सिक कर दो, छुट्टी ले लो, कुछ भी करो, बट डू नॉट फ्लाई एवर इन इंटॉक्सिकेटेड स्टेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।